काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अली शेर खुदा के काजी थे। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतय्यन किया था। वो आए हजरत अली के पास काजी साहब और आके कहने लगे हुजूर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, मैं उमूर नहीं चला सकता अदालत के। तो हजरत अली ने फरमाया काजी साहब क्या हुआ? कहने लगे 2 पार्टियों का मुकदमा मेरे पास था, तो कल एक पार्टी 10 किलो खजूरें लेके आ गई है मेरे पास। तो हजरत अली फरमाने लगे आपने कबूल कर ली हैं? कहने लगे जरूरत थी मैं कबूल कर लेता। मैंने उनसे कहा है कि खबरदार, तुमने सोचा कैसे, झिड़क दिया है, झिड़क दिया है, कबूल नहीं की। तो कहा फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो ये उम्मत मुस्लिमा की खलाकी कदरें हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का रंग है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये कदरें हैं मिल्लत इस्लामिया की। काजी साहब कहने लगे हुजूर उन लोगों ने मेरे बारे में सोच लिया है कि मैं रिश्वत ले सकता हूं, वो सोच लिया है कि मैं पैसे पकड़ लूंगा। 10 किलो खजूरें ले आए। तो जिसके बारे में कौम सोच लेना कि रिश्वत ले सकता है, सोच भी ले, वो बंदा काजी बनने के काबिल है, वो काजी बनने के काबिल नहीं होता। लिहाजा उन्होंने चूंकि सोच लिया है, लिहाजा अब मैं अपने इखलाक को इतना बुलंद नहीं जानता कि मैं कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमे करूं। जागे और सोचे, इस पहलू पर गौर करें। कटती हुई कदरें, कटती हुई और टूटकर बिखर गया सारा इखलाक, हुक्मरान से लेकर पीएम तक। इस मिल्लत का रोना ये नहीं कि यहां सदर करप्ट आया है, वजीर आजम गलत आया है, विफाकी वुज़रा बुरे आए। इस कौम का रोना यह है कि रेडी वाले के पास फल लेने जाओ तो सामने भले भले लगा लेता है और पीछे वाली साइड पे वो छुपा के बुरे फल लगा लेता है। इस कौम का रट्टा ये नहीं है कि इस कौम के अंदर जो है वो जो लोग ब्यूरोक्रेट थे, दौलतमंद थे, उन्होंने लूटा है। यहां तो हाल ये है कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने प्राइवेट इदारे और एकेडमी को तवज्जो देते हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की पामाल होती हैं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, अगर तुमने अपने इखलाक सवार लिए और तुम में से जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो गया, जिसकी आदतें संवर गई, हुजूर फरमाते हैं रब उसे दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा अजर अता फरमाएगा। जिसने अपने इखलाक को बोल के बताइए, जिसने अपने इखलाक को अच्छा कर लिया, अपनी आदतों को संवार लिया। और फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक संवारने आया हूं, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाकी कदरें, मेयार बुलंद किया। इखलाकी कदरों का मेयार लोगों पर बोझ बन जाता था। अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था, उसको रात नींद नहीं आती, जीना मुहाल होता था, ये इखलाक था। साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी, ये इखलाक था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं तो जिस भूखे की भूख का पता चला है, उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया है। ये इखलाकी कदरें थी। अगर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक का, घरों में सत्यानाश। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूक वालिदैन पे बयान कर रहा था, एक बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब एक दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए, आपने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, एक दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए जो अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे, तो मैं गरीब हूं तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूं। जहां इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी होगी। यहां ये हाल हो कि पीर, शेख, सूफी जिसने गरीब मुरीद का ख्याल रखना था कि इस बेचारे ने कपड़े पहने के नहीं,
रोटी खाई कि नहीं, जिन्हें ख्याल रखना था। अगर उसका ही मतमा नजर ये हो कि मुझे आएगा कहां से, माड़ा आया तो उसको कहा लंगर खाता ही सेहत केजदी रही और फिर सुना, और तगड़ा आ गया तो पीर साहब गाड़ी का दरवाजा भी खुद खोल रहे हैं। पीर साहब बोटियां डाल डाल के दे रहे हैं, कहते हैं रात ख्वाब आई थी कि सवेरे तो मिलने आएगा, तू आया नहीं, मैंने तुझे मंगाया है। अगर इखलाकी कदरों का हाल ये हो जाए कि वो लोग जिन लोगों ने इखलाकी हसना का दर्श देना था, इन्होंने प्यार सिखाना था, मोहब्बत, वहां ये हाल हो कि मतमा नजर पैसा हो जाए, वहां अगर ये अंदाज हो। और ये एक पहलू दूसरा भी है। मैं एक और बात भी कहा करता हूं, मैं कहता हूं अब्बा गरीब हो तो बच्चे फरमाबरदार नहीं होते। अब्बा तगड़ा हो ना, पता हो इसके हाँ हिस्से में 2-3 मुरब्बे जमीन है तो पैर दबाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, कहते थे 2 कनाले नहीं देनी किसी को भी जिंदगी में। तो जनाब कैसे? कहने लगे अगर सारा कुछ हाथ काट के दे दिया तो पैर ही कोई नहीं दबाएगा। बच्चे भी उस हालात ये होते कि लोग ये तसव्वुर नहीं करते कि इखलाक और चीज का नाम है, दुनियादारी और चीज का नाम है। अपने इखलाक पर मेहनत करनी चाहिए, अपने मामलात को संवारना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा फला आदमी से रिश्ता किस किस्म का रिश्ता है। दुनियादारी का ताल्लुक है, लालच का रिश्ता है, झूठ और दगे का रिश्ता है। लोग सोचते ही नहीं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो बात होती है बयान कर देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते, हुजूर हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते। इसलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थी। भाई आज आप देख ले, सोशल मीडिया खोल के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोल करके देखें, खैरात बट रही है, ज़कात बट रही है, तस्वीरें खींची जा रही हैं। हजरत सैयदना उसामा बिन जैद बीमार हो गए। इमाम हुसैन को किसी ने बतलाया कि मेरे रसूल पाक का गुलाम बीमार हो गया है। हजरत इमाम हुसैन तीमारदारी करने गए, कदम रखा, हजरत उसामा हुजूर के महबूब थे, कदम रखा कमरे में तो जनाब उसामा ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो चीख ही निकल गई, तड़प के रोए, कहने लगे मेरी मौज नहीं लग गई, हुजूर के जलवे मुझे नजर आ गए। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो जनाब उसामा बिन जैद ने बाजू पकड़ा और सीने पे रख लिया। हजरत उसामा बिन जैद तड़प के रोए। इमाम अली मकाम कहने लगे भाई रोते क्यों हो, बात बताओ। कहने लगे दुनिया छोड़ रहा हूं पर 80 दिनार का कर्जा है, ना कोई भाई, ना कोई सज्जन, ना कोई दोस्त, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी, शह ही कोई नहीं। सोचता हूं कब्र पे बोझ लेके जाऊंगा और फिर क्या लफ्ज है, क्या हुसैन है। कहने लगे हुसैन आज अगर मुस्तफा करीम हयाते ज़ाहिरी में होते तो मैं जाके बाजू थाम लेता, मैं कदमों में बैठ जाता। मेरा रसूल तो गैरों के भी बोझ उठा लिया करता है। इखलाकी कदरें देखिए, इमाम हुसैन फटाफट उठे, बेटा भी साथ था, गुलाम भी साथ थे, सब कुछ हो सकता था। इमाम हुसैन उठे, घर गए, अपनी चादर में 80 दिनार डाले, छुपाए और लेके आए, ला के हजरत उसामा बिन जैद को दी। और पता क्या फरमाते हैं रात आए थे 80 दिनार, मैं कह रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, पता नहीं रब करीम ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया है, मुझे तो हाजत नहीं थी, ये तो तेरे पैसे थे जो मेरे घर थे, तो मेरे रब ने ड्यूटी लगाई कि जा उसे दे के आ। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, उस कौम का अंदाज बदल जाता है, उसके रवैये तब्दील हो जाते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह इखलाक को सूरत देता तो सबसे अच्छी सूरत अल्लाह इखलाक को अता फरमाता। सारा दिन कंगा किया, सारा दिन शीशे पे खड़े रहे, सारा दिन आईना देखा। ओ भाई जरा गर्दन झुका के दिल भी देख लेता, अगर तो मैल कोई नहीं फिर तू बड़ा हसीन है, अगर बुग़्ज़ कोई नहीं फिर तू बड़ा प्यारा है, अगर हसद कोई नहीं फिर तेरे अंदर बड़ी रोशनी है, अगर तू किसी का दुख बांटता है तो फिर क्या बात, अगर तुझे किसी पे शफकत आती है फिर क्या बात है, अगर किसी के रोने से तेरी आंखें भी रो पड़ती हैं फिर तू बड़ा ही आला आदमी है, फिर क्या बात।